नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रीसेलिंग करते हैं तो जो मैंने गलतियां की हैं वो गलतियां आप कभी मत करना। दोस्तों, होता क्या है, जब आप रीसेलिंग बिजनेस करते हो तो धीमे धीमे रीसेलिंग बिजनेस बढ़ता जाता है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जैसे आप एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाते हो और पेज बना के डेली उसमें दो या चार पोस्ट करते जाते हो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर ऐसा डेली करते हो और 6 महीने तक करते हो तो 6 महीने बाद आपके पेज पर मिनिमम 10,000 फॉलोवर गारंटीड हो जाएंगे। आप सिंगल कैटेगरी में डील करिए, जैसे आप जूते में करना चाहते हो और डेली के 4 प्रोडक्ट आपको अपलोड करने हैं, हैशटैग डालने हैं और अच्छी तरह से वो अच्छे प्रोडक्ट अपलोड करनी है। 6 महीने तक करो, 6 महीने में 10,000 फॉलोवर आपके पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेसबुक पेज पे कंटिन्यूअसली डालते हो तो 6 महीने के अंदर उसका बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। सेम इसी तरह से आप यूट्यूब पर 6 महीने तक वीडियो डालो, आपके काफी अच्छे फॉलोवर्स हो जाएंगे, काफी अच्छे व्यूअर्स हो जाएंगे, यानी कि कंटिन्यू काम करने का आपको फायदा मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं जो लगातार इन चीजों पर मेहनत करते हैं, सोशल मीडिया पर मेहनत करती है। उसके बाद क्या होता है, उनका नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है। काफी ज्यादा नेटवर्क अच्छा बन जाता है तो वो क्या सोचते हैं कि यार अकेले तो इतने बड़े बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे, कुछ लोगों को लगा देते हैं, मतलब खुद को उस बिजनेस से दूर करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को बोलेंगे आप एक काम करो, अपने प्रोडक्ट हमारे ग्रुप्स में शेयर करो, कस्टमर आए आपसे ऑर्डर लें और तो आप पर ऑर्डर पे हमें कमीशन देते रहना। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे आज के समय पर मेरा काफी बड़ा नेटवर्क है, रीसेलिंग में भी काफी बड़ा नेटवर्क है, यूट्यूब पे भी काफी बड़ा नेटवर्क है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम डीलर्स के साथ डायरेक्ट डील करते हैं, तो आप जैसे लोग हमारे साथ रीसेलिंग बिजनेस भी करते हैं। अब हमने क्या किया, स्टाफ को लगा दिया, लेकिन स्टाफ कहां का था, बाहर का। बस ऐसी ही बातों में भरोसा कर लिया कि आप हम डायरेक्ट डीलर्स को कनेक्ट कर दिया हमने कि आप लोग हमारे ग्रुप्स में प्रोडक्ट डालो, सेल करो, पर ऑर्डर पे हमें कमीशन देते रहना। हमने ग्रुप बना दिए, इधर रीसेलर्स की भी हेल्प हो रही है क्योंकि रीसेलर्स को डायरेक्ट डीलर के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डीलर को ये हेल्प हो रही है क्योंकि उन्हें रीसेलर ढूंढने की जरूरत नहीं हो रही, हमको ये हेल्प हो रही है कि हमें पर ऑर्डर पर 10-20 रुपए मिल रही है। तो इसलिए तीनों लोगों का एक ही जगह हमने नेटवर्क बना दिया। लेकिन इसी तरह से आप भी करते हो, आप लोग क्या करते हो, ऐसे ही छोटे मोटे फालतू लोगों को ले लेते हो अपने बिजनेस में और उनसे अपने बिजनेस को शुरू करवाते हो या संभलवाते हो या उनको हैंड ओवर कर देते हो, आप दूर हट जाते हो। लेकिन आपको उस समय वो बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आपको मेहनत करनी नहीं पड़ रही, मेहनत दूसरे लोग कर रहे हैं लेकिन वो आपको फिक्स पैसा देते हैं, क्योंकि उनके 100 ऑर्डर एक दिन में आए, वो आपको 20 रुपए भी पर ऑर्डर पे कमीशन दे रहे हैं, तो आपके सीधे सीधे 2,000 रुपए हो गए एक बंदे से। इसी तरह से आपने 5 बंदों को लगा दिया तो पर डे वो 10,000 रुपए आपको देते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके मन में एक लालच आ जाता है। लेकिन होता क्या है, आपको एक बात सच बताना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस में किसी को नौकर की हैसियत से लाओगे, यानी कि नौकर का मतलब गलत सेंस में मत लेना, जो नौकरी करने वाले होते हैं उनको नौकर ही कह सकते हैं या इंग्लिश भाषा में हम उन्हें एम्प्लॉय कहते हैं। तो हम अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में ला रहे हैं, अगर उसका हाथ आपके बिजनेस में आने वाले पैसे से लग गया तो वो उस पैसे का हकदार खुद को समझने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत करता हूं, मैं पोस्ट करता हूं, मैं ऑर्डर लेता हूं, मैं सारी चीजें करता हूं, लेकिन मेरे को शाम को आधा पैसा इसमें से उस मालिक को देना पड़ता है, लेकिन मेहनत मेरी मालिक वैसे ही कमा के खा रहा है। इसीलिए हर कंपनी या हर बंदा कैश काउंटर पे किसी एक स्पेशल बंदे को बिठाता है, या बनियों की एक आदत देखी हो, जो बिजनेसमैन होते हैं, बनिए होते हैं, वो काउंटर पे जो गद्दी होती है पैसे लेने वाली, उस जगह पे खुद बैठते हैं, बाकी सारी जगह पे नौकरों को लगा देते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर नौकर के हाथ में पैसा आ गया तो उसके मन में एक लालच आ जाता है। तो हम लोग भी यही करते हैं कि उनके पास पैसा आता है क्योंकि वो ऑर्डर लेते हैं तो उन्हें ये लालच आ जाता है। तो वो लोग कुछ दिन बाद क्या करते हैं, प्रॉपर आप लोगों को ऑर्डर नहीं देते, यानी कि वो 10 ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको 5 बताएंगे, वो मतलब उसमें गफलाखोरी करने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप इतने लापरवाह हो जाते हैं कि आप दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, अपने घर पे, अपनी फैमिली पे, दूसरी चीजों, क्योंकि आपके पास पैसा आता है, उस पैसे को कहीं ना कहीं आप हिल्ले में लगाओगे, कहीं ना कहीं काम में लगाओगे, तो आप उस पैसे को लगाने में या कुछ काम कराने में ध्यान में लग जाते हो और इधर ये लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देती हैं।
उसके बाद होता क्या है, जैसे आप उस पैसे को लगा लोगे कि फ्री होते हो और 5-6 दिन बाद, 5-6 महीने बाद आपको याद आता है कि हमारे एम्प्लॉइयों की जो सेल है वो काफी ज्यादा डाउन आ गई, तो आप लोग देखते हो 5-6 महीने बाद उनसे बात करते हो तो वो उल्टी उल्टी बातें आप लोगों से करते हैं, आपके मैसेज के प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते, कॉल्स के प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते, कॉल्स पिक नहीं करते, आपको बहानेबाजी करते हैं कि सर ऑर्डर आ ही नहीं रहे, अब तो सेल डाउन है, अब ये है वो है। इसके अलावा वो आपके मेंबर्स को चोरी करने का भी काम करते हैं, उनसे कॉल पे बात करते हैं और पर्सनल अपने ग्रुप को ज्वाइन करा लेते हैं, अपने पेज को फॉलो करा लेते हैं और उनको अपने पास बुला लेते हैं। अगर वो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर पे कमीशन देते हैं तो वो उन लोगों से बोलते हैं कि हम आपको 10 रुपए पर प्रोडक्ट को सस्ता देंगे, तो उनके फिर भी 10 बच जाते हैं, वो सभी मेंबर्स को अपने पास खींच लेते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि जब आप सोचते हो कि ये लोग अब ज्यादा ही धांधलेखोरी करने लगे हैं, क्योंकि आपको भी पता चल जाता है, कुछ मेंबर भी आपको बता देते हैं कि देखो आपके जो ग्रुप में पहले जो एडमिन थे उनसे ही हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रॉडकास्ट में हमें ऐड कर दिया है। तो उस समय आप सोचते हो कि एक काम करते हैं, अब बिजनेस करना इनके साथ पॉसिबल नहीं रहा, तो आप लोग उन्हें हटाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब तक आपके ग्रुप के जो मोस्ट सेलिंग पर्सन होते हैं, जो सबसे ज्यादा खरीदारी और बेचने वाले लोग होते हैं, उन्हें वो अपने पास ले चुके होते हैं और वो बहुत ही आसानी से आपके बिजनेस से दूर हट जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब तक वो अपना पूरा नेटवर्क बना चुके होते हैं और वो उस नेटवर्क के सहारे अपना रीसेलिंग बिजनेस करते हैं। यही मेरे साथ हुआ, मैंने भी कुछ लोगों को अपने पास रखा था काम के पर्पज से और मेरा घर वगैरह बन रहा था, तो उसमें मैं बिजी हो गया था और उन लोगों ने इसी तरह से धोखाधड़ी की और उसके बाद वो मेंबर्स उन्होंने अपने पास ट्रांसफर कर लिए। फाइनली मैंने उनको बिजनेस से हटा दिया और मैंने बोला कि भाई आप लोगों के साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो अभी फाइनली जो बिजनेस हम संभाल रहे हैं वो हम ही संभाल रहे हैं और डायरेक्ट डीलर्स के साथ कांटेक्ट करके संभाल रहे हैं। हमारे पास सबसे कम रेट रहती है और वैसे हमारा जो मेन बिजनेस संभालते हैं वो मेरे बड़े भाई संभालते हैं। अगर आप उनके साथ डील करना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मैं डाल दूंगा और एक बार मैं उनका नंबर बोल के भी बता देता हूं। उनका नंबर है 9149131053। इस नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रीसेलिंग बिजनेस उनके साथ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम लोग YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, हम लोग किसी के साथ डील करने से पहले 20 बार उसको ट्राई करते हैं और आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं। और इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कल आपके साथ फ्रॉड करके चले जाएं तो आपने तो इनकी शकल भी नहीं देखी, आप तो इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। हम लोग डेली आपके साथ कनेक्ट होते हैं, वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, तो हमें 20 बार सोचना पड़ता है आप लोगों के लिए अच्छे डीलर्स ढूंढने के लिए। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो लोग पहले कनेक्ट हुए एक बार और मैसेज कर दें और दूसरे जो ग्रुप हैं जो आप ही लोग ज्वाइन हुए हैं उनमें उनको लेफ्ट कर सकते हैं। बाकी का हमारा इंडियन होलसेलर नाम से बिजनेस चलता है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए और यही स्टोरी थी। आप लोग भी सतर्क रहिए और हमारे साथ जो घटना हुई वो हमने आप लोगों को सुना दी। मैंने अभी तक किसी भी अपने बिजनेस पार्टनर के नाम नहीं लिए या मैं उन्हें नौकर भी बोल सकता हूं, एम्प्लॉय भी बोल सकता हूं, क्योंकि कोई भी भाषा गलत नहीं है, सभी का अर्थ एक ही निकल के आता है। लेकिन बस आप लोगों को सावधान रहने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है और किसी की भावना को आहत नहीं किया, किसी का नाम इस वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि मेरे को खुशी होगी अगर मेरे द्वारा उनके पास कुछ मेंबर गए और वो उनके साथ काम करती हैं तो उनका भी घर चलेगा। साथ ही साथ जो ये डीलर्स हैं जिन्होंने धोखाधड़ी की है और उनके पास भी कुछ मेंबर्स गए हैं तो उनका भी धंधा चलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि भगवान उनको भी बहुत आगे बढ़ाए और थोड़ा सा हमें भी बढ़ाए और आप लोगों का भी साथ दे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।